हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ यार बढ़िया होगे आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक एक्स्ट्रा एग्जाम के बारे में जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है, ठीक है, अगर आपको बेंगलुरु से या कर्नाटका रीजन में अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना है तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम एक एग्ज़ाम के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है कॉमेड की। ठीक है, कॉमेड के UG-ET का एक एग्ज़ाम होता है जो हर साल होता है। ठीक है, अगर आपको बेंगलोर के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है या बीटेक बी आर्किटेक्चर का अगर आप कोर्स करना है तो उसके लिए एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है क्या, कॉमेड के। तो कॉमेड के से बेसिकली आपको कर्नाटका रीजन के और बेंगलोर के कुछ अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक चीज़ पहले बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का, फेसबुक का और जो PDF इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के रिगार्डिंग उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर किया हुआ हूँ, तो उसमें आप अपने देख करके टाइम बचा सकते हो। सिर्फ उसमें एक चीज़ कवर नहीं है, स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊँगा जिसमें आपको फील आएगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे आप अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं वो है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2021। ठीक है, अगर आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और उसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2021। तो आप उसको भर सकते हो। ठीक है, और आप वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाके आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम इसका कब होगा? 14 सितंबर को इसका एग्जाम होगा। ठीक है, कॉमेड के का 14 सितंबर को इसका एग्जाम्स होंगे। ठीक है, और जो भी आपके सेंटर्स हैं उसके रिगार्डिंग आपके स्टेट के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सिंपल सा यार, आपको 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ना ज़रूरी है और 45% आपके कम से कम आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो, और अगर आप ST SC में हो तो आपके 40% आने चाहिए। ठीक है, तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद हम थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो कट ऑफ बेसिकली इसका इस टाइप का रहता है कि अगर हम मान के चलो, अगर आपको बहुत ही अच्छा स्कोर की अगर बात करें तो वह है कि 140 से 150 मार्क्स। ठीक है ना, 140 से 155 मार्क्स आपको लाने चाहिए, जिसमें आपकी रैंक समथिंग बनेगी 500 to 600 रैंक। ठीक है, 500 to 600 रैंक बने आएगी, जिससे आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, एक सीन ये है, मान लो, और ये तो वेरी गुड था। उसका हम बात करते हैं बीच का। जैसे मान लो अच्छा की और बात करते हैं 115 से 120 के मार्क्स के बीच में अगर आपके आते हैं तो भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है ना, 115 से 120 मार्क्स में, और जिसमें रैंक आपकी बनेगी समथिंग 3 से 4 हज़ार कुछ रैंक बनेगी। ठीक है, आप डिपेंड करते हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस टाइप से पेपर पूछा जा रहा है। ठीक है, यूजुअली ये पेपर बहुत इजी आता है। अगर मान लो आपका जेई खराब गया है, जेई मीन्स अच्छा नहीं गया है, ठीक है, तो ये एग्जाम आपके लिए बिल्कुल है यार, आपको देना ही चाहिए, है ना। बिल्कुल ये एग्जाम आपके लिए, और उसके इससे होगा कि आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, जिसमें 2-3 कॉलेज ऐसे हैं जो कि बेसिकली IIT मतलब NIT, IIIT और NIT को भी मतलब अच्छे, मतलब उनकी टक्कर के कॉलेजेस हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम आपको देना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके अलावा एक और चीज़ बात करते हैं कि मतलब 115 से 120 मार्क्स को अगर आप टारगेट करते हो तो डेफिनेटली आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार के बीच में रैंक आएगी, जिसके थ्रू आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद मान लेते हैं, मान लो एवरेज अगर आपके नंबर आते हैं 80 मार्क्स या 90 मार्क्स, तो उसमें हो सकता है कि रैंक समथिंग 15,000 16,000 को आपकी रैंक इस टाइप की है। ठीक है, जिसमें और मार्क्स आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे। 80-90 मार्क्स में कितने हो सकते हैं? 15 से 16,000 आपकी कुछ रैंक आएगी। तो यार ये थोड़ी सी कम मार्क्स है, तो इसमें क्या हो सकता है आपको टॉप कॉलेज ना मिल पाए, है ना। थोड़े से मतलब मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़े से अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे, है ना। मतलब मीडियम लेवल के आपको कॉलेज मिल सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कॉमेड के एग्जाम में 180 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें से कि 60 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स से, 60 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री से, 60 क्वेश्चंस आते हैं मैथ से। ठीक है, तो ये टोटल पूरे 180 क्वेश्चंस आते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब 1 मार्क्स के रहते हैं। यानी कि कितने मार्क्स के होगा टोटल पेपर? 180 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको अभी कट ऑफ बता दिया इसके पहले जस्ट। ठीक है, और उसके अगर हम बात करें सिलेबस वगैरह की, वही सिंपल है, आपने 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह जो पढ़ा हुआ है, तो बेसिक चीज़ें मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इस एग्जाम की खास बात यह है कि जेई मेंस और बिटसेट लेवल से थोड़ा नीचे लेवल का एग्जाम, मतलब इससे पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम रहता है। यानी कि अगर आप जेई मेंस की तैयारी करे हुए हो, ऑलरेडी आपने जेई मेंस दे चुके हो, या बिटसेट का एग्जाम देने वाले हो, उसकी तैयारी की हो, तो अगर आप ये एग्जाम को टारगेट करते हो, देते हो, तो डेफिनेटली ये एग्जाम आपको बहुत अच्छा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। अगर और के कंपेयर करें, अगर VIT से भी अगर कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट मतलब एक बराबर ही लेवल रहता है इस एग्जाम का और VIT का। ठीक है, लेकिन अगर आप जेई मेंस की या बिटसेट की अगर तैयारी कर रहे थे तो ये उसके नीचे लेवल का, यानी कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो ये डेफिनेटली आपका अच्छा पेपर जा सकता है।
तो यार अगर आपने जेईई मेंस दिया है तो आपका अच्छा स्कोर अगर मान लो नहीं आ पाया है और आपको लग रहा है कि आपको अच्छे कॉलेज चाहिए बेंगलोर वगैरह में, कर्नाटका रीजन में, है ना, बाहर से भी अगर आप आते हो, तो उसके लिए आपको मतलब कॉमेड का एग्ज़ाम देना चाहिए यार। अभी टाइम भी है, एप्लीकेशन फॉर्म में भर सकते हो, ठीक है, और 2 महीने भी भरे अभी बचे हुए आपके पास में, सितंबर में आके एग्ज़ाम होंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम को बिल्कुल मिस मत करना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे मान लो कुछ टॉप कॉलेजेस होते हैं जो कॉमेड के बाद आपको मिल सकते हैं, जिनकी रेपुटेशन और इनकी प्लेसमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस में मान जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं आरवीसीई का कॉलेज होता है, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैंने बताया, आरवीसीई का एक कॉलेज होता है बेंगलोर में, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रमैया, ये भी बहुत टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है। मतलब ये थोड़ा IIIT और जितने भी NITs होते हैं उनके मतलब ऑलमोस्ट सेम लेवल के हैं ये कॉलेज, ठीक है। और BMS भी एक कॉलेज है, ठीक है, BIT भी एक कॉलेज है, SMVIT, NITTE यानी कि NIITE, ठीक है, मीनाक्षी करके। तो ये टोटल कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो कॉमेड के अंडर में आते हैं, जो कि आपको मिल सकते हैं अगर आपने कट ऑफ के मतलब क्लियर कर लिया तो, यानी कि 140-150 के अराउंड आपके मार्क्स आते हैं, या मान लो 600-700 रैंक आती है, तो डेफिनेटली आपके कॉलेज आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, विद CS ब्रांच हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है। तो और अगर आपके लेकिन अगर 150-120 तक आती है तो हो सकता है आपकी रैंक हो सकता है 2500-3000 इस टाइप से कुछ आए, डिपेंड करता है पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, ठीक है। और मैंने PDF ऑलरेडी शेयर किया हूँ, उसमें आपको बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा। अगर मान लो कुछ भी चीज़ दिक्कत जा रही है PDF से देख सकते हो, स्ट्रैटेजी के लिए बस वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेपर की अगर बात करें तो पेपर ईजी भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है। अगर पेपर ईजी आ गए तो हो सकता है 115 आपके मार्क्स अगर आते हैं तो हो सकता है उसमें रैंक आपकी थोड़ी सी नीचे चली जाए, यानी कि 4000 चली जाए, ठीक है। अगर मान लो पेपर ईजी आता है आपका तो रैंक बहुत आपकी लो जा सकती है, और अगर मान लो पेपर आपका बहुत ही हार्ड आ जाता है, यानी कि थोड़ा टफ आ जाता है, तो उसकी जो रैंक है थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। यानी कि अगर आपके 115 मार्क्स आते हैं और आपका पेपर इजी रहा तो आपकी रैंक आ जाएगी समथिंग 3000, ठीक है। लेकिन अगर आपका पेपर टफ था और आपके 115 मार्क्स आते हैं तो हो सकता है आपकी रैंक 4000 के आसपास आए, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, मैंने PDF में अच्छे से आपको बताया, तो उससे भी आप देख के समझ सकते हो। तो यार स्ट्रेटेजी की अगर बात करी जाए तो अभी आपके पास टोटल 2 मंथ्स हैं, है ना, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 14 सितंबर को एग्जाम है, यानी कि कम से कम हमारे पास कितना टाइम है, 60 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। अब इन 60 डेज में यार आपको ऐसा करना है कि हो सकता है आपने जेईई का एग्जाम दिया हो सकता है आपने मतलब आपने 12th वगैरह पढ़ी होगी, तो हो सकता है आपने कुछ ना कुछ अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, रिवाइज वगैरह कुछ किया होगा। तो अब यहाँ पे सिंपल सा आपको मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी आप नया बस नहीं पढ़ना, क्योंकि ज़रूर से ज़्यादा अगर आप नया टॉपिक पढ़ोगे तो फिर रिवाइज करने में दिक्कत हो सकती है आगे, ठीक है। तो आपके पास 1-2 महीने बचे हुए हैं, तो आप हो सकता है थोड़ा बहुत टॉपिक नया टच कर सकते हो, बाकी ज़्यादा नया टच करने की कोशिश मत करना है, ठीक है। जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, जो भी आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे 12th के, बस उन्हीं को रिवाइज कर लो, ठीक है। 12th के जो भी आपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। मॉक टेस्ट लगा लो, जेईई का लगा लोगे तो भी बढ़िया है, या फिर इसका कॉमेड के कई मॉक टेस्ट जो आते रहते हैं उसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे आपको फील है एग्जाम की कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे आते हैं, तरीका क्या है। हाँ, रिवीजन का मतलब सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ देखते आना, बोलते आना, पढ़ते आना, लिखते आना, ठीक है ना। आपको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके ऑलरेडी कैंसिल हो गए। दैट मीन्स कि आपको रट के लिखने वाला काम तो है नहीं, हो सिर्फ आपका काम ये है कि क्वेश्चन आएगा उसमें आपको देख करके पहचानना, टिक करना है, सिंपल। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि आपको रिवाइज कर लेना है जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 12th क्लास का ही है। तो मैं कहता हूँ सिर्फ आप 12th का भी अगर पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपको कॉमेड के आराम से निकल जाएगा, ठीक है। सिर्फ 12th का अगर आप अच्छे से पूरा पढ़ लेते हो, केमिस्ट्री की NCERT अगर अच्छे से चाड़े आते हो, खा जाते हो, अपने नोट्स बनाए रखे हुए हैं, तो उसको आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपका कॉमेड का एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री से कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट आप मैथ्स की आप NCERT कर लेते हो और थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स वगैरह, ठीक है, उसमें बेसिक स्टेप्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजिक्स की अगर सिंपल सी बात करिए तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वो अगर आप थोड़े बहुत पढ़ लो, ठीक है, जो एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, डुअल नेचर, और आपका क्या बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बेसिकली आपको मतलब बहुत इजी वे में पूछे आते हैं और आप आसानी से इनकी तैयारी करके इनके क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो, जिससे आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो PDF ब्लॉक आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, और उसके अलावा आप अपना कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी पढ़ सकते हो। रिवीजन बस करना आप कर सकते हो, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल जितने भी हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो एल्किन, हेलोरीन, चाहे तो आप कर सकते हो। एमीन से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स, इनको भी देख लेना, रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। एग्जाम से पहले रिवीजन ज़्यादा करोगे डेफिनेटली एग्जाम अच्छा जाना ही जाना है, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सिंपल सा ऐसा करना है कि जो भी आपने ऑलरेडी फॉर्मुलेज वगैरह हैं तो उसको अच्छे से तैयार कर लो, फॉर्मुले को अच्छे समझ लो, उसकी बेसिक टर्म अच्छे समझ लो और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लो NCERT के, बस इतने सफिशिएंट है। इतना करोगे तो केमिस्ट्री आपका आराम से बन जाएगा। और मैथ्स की मैंने बताया कि आपको थोड़े बहुत चैप्टर्स कर लेने चाहिए, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, और आपका हो गया वेक्टर्स 3D,
ठीक है। ये और एलपीपी, ये तो क्या है, बहुत इजी चैप्टर है जो कि आप इजीली कवर कर सकते हो। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये चैप्टर ऐसे जो कि आप इजीली कवर कर सकते हो सकता है आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह भी कुछ किया होगा, तो उसको भी अगर आप रिवाइज कर लेते हो, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लेते हो तो इससे क्या होगा, आपका मेथड कॉन्सेप्ट अच्छे तैयार होगा, जो डेफिनेटली आपको एग्जाम में मदद कर सकते हो। इतना अगर आप कर लेते हो तो 100+ तो आराम से आपके हो जाएंगे, ठीक है। इतना में अगर आराम से 100+ हो सकते हैं अगर आपने इतना बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 12th क्लास में उसको से रिवाइज कर लो। 11 का पढ़ा हुआ उसको भी चाहो तो रिवाइज करो, नहीं तो सिर्फ 12 का बस रिवाइज कर लो, ठीक है। 12 का अच्छे से रिवाइज कर लो। और जेई मेंस अगर आपने पढ़ा हो तो उसके मॉक टेस्ट लगा लो जेई मेंस के, ठीक है। और बिटसेट का अगर आपने दिया हो तब भी ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिटसेट का आप दो एग्जाम, ठीक है। और बाकी जो भी आपने नोट्स बना रखे हुए हैं उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम है यार, इसमें आपको सिर्फ टिक करना है, तो सिर्फ आप देखोगे एक बार में पहचानोगे टिक कर दोगे, इसलिए इसमें रटने की बात नहीं, सिर्फ अच्छे से समझ बस लो, रिवाइज बार कर लो, 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। टाइम ऐसा रहोगे कि 5 से 6 घंटा भी अगर आप पूरे पर डे पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम आराम से कॉमेट का निकलेगा और डेफिनेटली आप अच्छे कॉलेज में प्लेस हो गई सही, है ना, मतलब कॉलेज में जाओगे सही, ठीक है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ भी नया टॉपिक मत स्टार्ट करना, ठीक है। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखना और मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे क्या हो आपके एग्जाम की फील आएगी कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें 0 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप तुक्का भी मार के आओ तो आपका 1 मार्क्स नहीं कटने वाला, ये खास बात है इस एग्जाम की। और जो भी आप सही करेगा उसमें 1 मार्क्स आपको अवॉर्ड किया जाएगा। तो ये पूरा एग्जाम का पैटर्न था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मैंने सारी चीज़ एक एक करके डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो, ठीक है। और एग्जाम आपका एक बार हो जाएगा 14 सितंबर को, तो उसके बाद डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से वो पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता है। डिपेंड करता है आपके क्या मार्क्स है, उसके हिसाब से क्या रैंक बनती है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे अलॉटमेंट लिस्ट आएगी तो उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद सीधे काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उस काउंसलिंग में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा कि आपका निकला है या नहीं निकला है, कितनी रैंक आई, कितना स्कोर है, उस हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता। तो आपको ये पूरा एक एक करके वहाँ पर आप नज़र गड़ाए रहना ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे आपको हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा और डेफिनेटली आप अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव करो, ठीक है। तो बस 2 महीने हैं, 2 महीने पूरा अपना सब कुछ सारा एफर्ट लगा दो, डिस्ट्रैक्शन को काट दो, ठीक है। सर अपना पढ़ाई पे फोकस दो, 100% दो, 200% दो, ठीक है। भले आपका जेई मेंस जैसा गया, अच्छा गया, नहीं गया, डजेंट मैटर, बस अपना अपॉर्चुनिटी को देखो, उसके हिसाब से एक्ट करो, ठीक है। अपना 200% दो। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, और अगर चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करना, और इस टाइप के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।